तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई बैश इन बर्लिन हो चुका है खत्म एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग रिजल्ट से शुरू करेंगे अपनी बातों को। क्या हुआ भाई शो के स्टार्ट से लेकर एंड तक वो मैं आपको बताता हूं। बाकी अगर आपने इवेंट देखा है तो 10 में से आप लोग रेट करके बता सकते हो कि आपको बैश इन बर्लिन इन ओवरऑल एज अ पीएलई कैसा लगा। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच शो को स्टार्ट करता है, किक ऑफ करता है एंड यहाँ पे कोडी रोड्स डिफेंड कर रहे होते अपनी टाइटल अगेंस्ट केविन ओवेंस। मैच जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही था। केविन ओवेंस पूरे मैच में भाई रिग्रेट से भरे हुए दिख रहे थे। कोडी को अटैक करने से पहले भी सोच रहे थे, साथ में जिस नी को रेफर करा था कोडी रोड्स के केविन ओवेंस ने स्मैकडाउन में, उस नी में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली मैच के दौरान। अब ये आई थिंक स्टोरी प्रॉब्लम ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी लेजेट है। इसके बाद एंड में मैच में कोडी रोड्स 3 क्रॉस रोड्स लगाते हैं, पहले तो 2 बैक टू बैक लगाते हैं, उसके बाद केविन ओवेंस बच जाते हैं किसी तरीके से, लेकिन एंड में फिर एक क्रॉस रोड्स लगा के कोडी रोड्स मैच को जीत जाते हैं। इससे भी काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये हर मैच में मल्टीपल क्रॉस रोड्स आप क्यों हिट कर रहे हो, एंड कर भी रहे हो तो एक साथ कर रहे हो, उसके बाद फिर से अपोनेंट खड़ा हो जाता है। तो ये क्या इस मूव को वीक नहीं दिखाता है? काफ़ी हद तक मैं एग्री भी करूँगा इस चीज़ से, लेकिन ठीक है यार मेरे अकॉर्डिंग इतना भी कोई वो बहुत मेजर इशू नहीं है। एंड में कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा के मैच जीत के अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं एंड केविन ओवेंस को हार झेलनी पड़ती है। मैच के बाद हम सब ने एक्सपेक्ट तो करा था कि शायद केविन ओवेंस का हील टर्न हो जाएगा, मे बी वो अटैक कर देंगे एंड वो भी भाई हैंड शेक वगैरह हुआ तो लगा कि शायद अब अटैक होगा अब होगा, लेकिन नहीं हुआ। एंड में हक करते हैं केविन ओवेंस, कैमरामैन को ढकेलते हैं, वो अलग बात है, थोड़ा चिढ़े तो थे, लेकिन कोडी रोड्स के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। बाद में कोडी रोड्स ने अपने ट्विटर पे एक वीडियो भी शेयर करी जहाँ पे वो केविन ओवेंस के साथ गले मिल के निकलते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स वाली चीज़ अभी भी कंटिन्यूड है। आगे जाके क्या आपको लगता है कि इनके बीच कुछ हो सकता है ब्रेकअप वगैरह, वो देखना होगा। मुझे लगता है मे बी स्टिल स्मैकडाउन में चांसेस हैं। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच अपना होता है बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस द अनहोली यूनियन यानी कि एल्वा फायर एंड एस्ला डॉन। एंड वापस से बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल बन चुकी हैं विमेंस टैग टीम चैंपियंस। मुझे ऑनेस्टली इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई सेंस समझ नहीं आया कि अभी कुछ टाइम पहले ये चैंपियन थी, फिर उसके बाद ये चैंपियनशिप सारी क्लैश ऑफ द कैसल में, देन अभी वापस से ये चैंपियन बन गई। तो क्यों भाई मुझे ये बताओ, इतनी सारी टैग टीम से, इतनी सारी फीमेल टैलेंट से, लेकिन बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल क्यों? पहले तो मेरा क्वेश्चन देखो यही है कि पे पर व्यू के अंदर बियांका ब्लेयर का इतना जरूरी क्यों है होना। लाइक मैं देख सकता हूँ भाई कि ब्रॉन ब्रेकर हो सकते थे कार्ड के अंदर, एले नाइट भी हो सकते थे, लेकिन इन लोगों को साइड करके बियांका ब्लेयर का मैच हुआ। ये मुझे अटर नॉनसेंस लग रही है चीज़, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एंड में बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल चैंपियन बन जाती हैं वापस से। टर्न 1 तो हुआ नहीं भाई कुछ, साथ में टैग टीम चैंपियंस फिर से बन गई। इसके बाद अपना मैच होता है ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक का, जहाँ पे सीएम पंक मैकिंटायर को हराते हैं एक बहुत ही कमाल के स्ट्रैप मैच में। मैं आपको कह रहा था कि शायद इस समरस्लैम में हुई खामियों को भर सकते हैं। फैंस ने कंप्लेन करा था कि जितना पर्सनल दिखाया इनकी फ्यूड को, ये उतना पर्सनली परफॉर्म कर नहीं रहे, लेकिन हाँ भाई यहाँ पे स्ट्रैप मैच के अंदर इन्होंने परफॉर्म करा है एंड काफ़ी अच्छे प्रॉप्स इनको मिले भी हैं। तो सीएम पंक इस मैच को जीतते हैं एंड सीएम पंक अब आगे क्या करेंगे इसको लेकर अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देन अपना मैच होता है डैमियन प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस जजमेंट डे यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन। एंड इस मैच के अंदर रिया रिप्ली एंड डायमंड प्रिस्ट विक्ट्री एंड करते हैं। वही इंटरफेरेंस से आपका भरा हुआ मैच था, एंड में समझ नहीं आता कि कौन जीतेगा, लेकिन एंड में जाके टेरर ट्विंस यानी कि डैमियन एंड रिया रिप्ली को विक्ट्री मिल जाती है। अपना मेन इवेंट आता है गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। हाइप अच्छी थी भाई, वो बिग फाइट फील आ रही थी इस मैच से, क्राउड भी बहुत तगड़ी थी बैश इन बर्लिन के अंदर, लेकिन एंड में गुंथर रिटेन करते हैं अपनी टाइटल को, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। स्लीपर होल्ड के अंदर वो डाल देते हैं रैंडी ऑर्टन को, बैक टू बैक 3 बार डाला इन्होंने होल्ड में। मुझे कोई दिक्कत नहीं इस तरीके के एंडिंग से, लेकिन वो बैक टू बैक 3 बार डाल के काफ़ी ऑब्वियस बना दिया इन्होंने मैच को एंड में। एंड लगभग मैच के एंड के मान लो 7-8 मिनट्स होते हैं भाई, वैसे स्लीपर होल्ड से निकले। एंड में रैंडी ऑर्टन ना पिन हुए ना ही सबमिट करा ऑर्टन ने। ऑर्टन एक तरीके से बेहोशी हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, एंड उसके बाद मैच एंड हो गया एंड गुंथर स्टिल चैंपियन है। मैच के बाद रिस्पेक्ट पे करते हैं गुंथर ऑर्टन को एंड दोनों हाथ मिलाते हैं। सो स्टार्ट भी हुआ हाथ मिलाने गले मिलने से एंड एंड भी हुआ हाथ मिलाने से। तो कुछ इस तरीके से भाई बैश इन बर्लिन खत्म हुआ। एंड इन ओवरऑल अगर मुझे रेट करना हो तो मैं 10 में से शायद 5 की रेटिंग दूंगा। आपको कैसा लगा ये वाला इवेंट कमेंट करके बता सकते हो। ये ऐसा इवेंट था जो कि आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। तो भाई अब क्या है सीएम पंक के लिए नेक्स्ट, क्या वो ड्रू मैकिंटायर से आगे बढ़ने वाले हैं या फिर आगे भी फ्यूड करने वाले हैं? तो भाई देखो सीएम पंक खुद ही कंफर्म करते हैं कि वो मैकिंटायर से अब आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो भाई बैड ब्लड में होना मैच बाकी है इनका, हेल इन अ सेल मैच रिपोर्ट अभी भी वही करा जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो मैच तो होगा, क्योंकि इन्होंने भाई समरस्लैम में भी कहा था कि समरस्लैम आखिरी मैच होगा, लेकिन उसके बाद भी देखो बैश इन बर्लिन में कम्पीट करते हुए दिखे हमें। तो मुझे लगता है बैड ब्लड में करेंगे कम्पीट। लेकिन सपोज अगर आप बिलीव करना चाहते हो सिर्फ इनकी बातों पे कि हाँ भाई सीएम पंक ने ऐसा कहा है, तो सीएम पंक ने कहा है
कि वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे। वो कहते हैं कि हो गया मेरा मैकिंटायर से, अब मैं देख रहा हूँ कुछ बिग गोल्ड मैटर, यानी कि अब सीएम पंक पीछे लगेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के, यानी कि गुंथर के पीछे जाने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि गुंथर के सामने बिल्कुल टिक पाएंगे अभी सीएम पंक। एक अलग ही एरा में गुंथर चल रहा है अभी करेंटली, जो भी उनके सामने आएगा भाई वो चकनाचूर हो जाएगा। मुझे लगता है जॉन सीना के अलावा किसी का भी चांस नहीं कि वो गुंथर को हरा सके आने वाले कुछ टाइम के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैड ब्लड को लेके। तो भाई बैश इन बर्लिन हमें आधी रात देखने को मिला, सऊदी के इवेंट्स हमें आधी रात देखने को मिलते हैं, लेकिन बैड ब्लड तो भाई यूएसए से होने वाला है तो हमें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन साथ में इसका आंसर ना भी है, हाँ ना दोनों है, बिकॉज टाइमिंग भाई सुबह 5:30 की ना होकर सुबह 3:30 की होने वाली है इंडिया के लिए। WWE's Bad Blood 2024 pay-per-view on October 5th will have an earlier start time of 6 p.m. Eastern and 11 p.m. UK. This is due to UFC 307 taking place the same night with a start time of 10 p.m. Eastern, and thus is a move to make sure both shows are not running opposite each other. PW Insider का कहना है कि बैड ब्लड आपको इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ सुबह 3:30 बजे देखने को मिलेगा। अब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रेसलमेनिया देखने की भी आदत है हमें, लेकिन हाँ 5:30 में चालू होता तो 8:30 के आसपास खत्म होता है इवेंट, मान लो 8 बजे के करीब। लेकिन अब क्योंकि ये 3:30 बजे सुबह चालू होगा तो ये जाके आई गेस 6, 6:30 या 7 बजे के करीब ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये भाई कुछ अपडेट बैड ब्लड को लेके। भाई बाय द वे अगर आपको वॉइस ब्रेक सुनने को मिले तो उसे इग्नोर करना थोड़ा, बिकॉज सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। एंड मुझे लगा कि आज थोड़ी वीडियो जल्दी डालते हैं बिकॉज बैश इन बर्लिन खत्म हुआ है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, पेपर रिव्यू भी करना था, तो इसलिए मैं सीधा उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वॉइस ब्रेक हो तो थोड़ा उसको समझ के लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेकर। बाय द वे अपनी आखिरी स्टोरी भी है। एंड अगर आप यहाँ पर देख रहे हो वीडियो को भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा स्टिल तो सब्सक्राइब करो भाई, बहुत क्लोज है हम लोग, सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 78,000 के। आते हैं भाई टॉपिक पर वापस से। क्या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच नेक्स्ट है? हालांकि रोमन वर्सेस कोडी नहीं बल्कि सोलो वर्सेस कोडी होना चाहिए, बिकॉज सोलो ने स्मैकडाउन में कहा कि जो भी जीतेगा बैश इन बर्लिन में मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोमन का नाम कहाँ से आ रहा है? तो पहले तो भाई ज़रा न्यूज़ की तरफ से एक टीज निकल के सामने आया, मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एक और अपडेट बताऊँगा। यहाँ पे भाई आप देख सकते होगे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की GIF पोस्ट करते हैं, साथ में ब्लड वाला इमोजी है, तो क्या ये बैड ब्लड के लिए इनके मैच को टीज कर रहे हैं? बाकी दूसरी अपडेट भाई अपनी यही है कि सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ करके रेफर कर रहे थे कि ट्राइबल चीफ तुम्हें फेस करेगा, तो क्या पता रोमन उस टाइम तक उला फला ले सोलो सिकोआ से एंड वो ट्राइबल चीफ बन जाए। बिकॉज अभी रिसेंट में ही निकाल्डिस केविन ओवेंस से कहते हुए दिख रहे थे कि हम तो रोमन को रीमैच देना चाह रहे थे, तो यानी कि इनका रीमैच अगर होगा कोडी के साथ में तो वो जल्दी ही होगा, बिकॉज रोमन को आगे भी बढ़ना है भाई ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ में, तो कोडी से कम्पीट करेंगे रोमन तो जल्दी ही करेंगे। अब या तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्राउन जूल में करेंगे, नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बैड ब्लड में करेंगे, नहीं तो हो सकता है भाई कि हमें रोमन देखने को मिल जाएगा, क्या पता एक रैंडम स्मैकडाउन के एपिसोड में कम्पीट करते हुए, और रैंडम ही नहीं सॉरी सीजन 3 में वाले एपिसोड में भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड लाइन अटैक करेगी रोमन पे, ऐसा मे भी पॉसिबल है। बाकी मुझे लगता है कि शायद रोमन वर्सेस कोडी जल्दी ही होगा, टीजेस भी हैं भाई, बहुत कुछ चल रहा है, कोडी चाहते भी डिफेंड करना टाइटल को, सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा ये वाला मैच। क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए कुछ यही सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड अगेन रिपीटिंग भाई, अगर आपको वॉइस ब्रेक मिला होगा कहीं बीच बीच में तो भाई थोड़ा समझना, क्योंकि सीधा मैं उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द डाल दें आपके सामने वीडियो को एंड आप देख पाओ। क्या सोचते हो कैसा लगा आपको PLE बैश इन बर्लिन? कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। ऐसे ही WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।